हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट जीके, जिसको लाइन टू लाइन हम जो है पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स डालते हैं, एफर्ट्स करते हैं कि आपको अच्छा लगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बिकॉज़ हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं। वो क्या है? वो हमारा है प्राचीन भारत। ठीक है ना। प्राचीन भारत को हम कंप्लीट कर चुके हैं 25 पार्ट्स में। ये 26th पार्ट है, 26वां पार्ट है। और यहाँ से हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। इस पार्ट में हम भारत पर जो अरब आक्रमण है उनकी बात करेंगे, महमूद गजनी की बात करेंगे और मोहम्मद गोरी की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम सल्तनत काल की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो है सल्तनत काल हुए हैं। सल्तनत काल के दौरान बहुत सारे वंश हुए हैं, अलग अलग वंशों ने राज किया है। वो अलग अलग पार्ट्स में होंगे। तो ये थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो ये तीनों पार्ट्स इसी पार्ट में 26th पार्ट में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो है चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 26th पार्ट। यहाँ से है हमारा, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सिसोदिया वंश लास्ट पार्ट में था। तो अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले है अरबों का आक्रमण। देखो, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट इसकी बातें देख लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें हो सकती है हम अपनी तरफ से भी शामिल कर रहे होंगे यहाँ पे। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, ये एक जो है सबसे पहले जो अरब थे ना, अरबों ने जो आक्रमण किए थे, अरबों में सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। और इसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और इसमें अरबों ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और ये इसमें सफल भी हुए थे। ठीक है। और अगर हम अरबों के आक्रमण की बात करें, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा है ना पहला सफल आक्रमण, एक असफल आक्रमण भी हो चुका है अरबों की तरफ से। वो कब हुआ था? वो 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। वो कब हुआ था? वो जो है 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसको आप मुस्लिम आक्रमण कह सकते हो, अरब आक्रमण कह सकते हो, ये सब जो है आप कह सकते हो। ओके। और ये जो पहला असफल आक्रमण था जो कि 711 ईस्वी में हुआ था, ये किसने किया था? ये जो है एक खलीफा थे, उनका नाम क्या था? उम्मद नाम के खलीफा थे। इसके सेनापतियों ने किया था। किसने किया था? उम्मद जो खलीफा थे, उसके सेनापतियों ने 711 ईस्वी में किया था। और ये असफल आक्रमण था। लेकिन सफल आक्रमण की बात करें, अरबों के पहले सफल आक्रमण की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और सिंध पे किया था। 712 ईस्वी में किया था और सफल भी हो पाया था। उसके बाद अगर हम बात करें अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, या सिंध के ऊपर शासन किसका था, है ना? ये जो है सिंध के ऊपर शासन चलता था दाहिर का। दाहिर कौन है? दाहिर। ये दाहिर क्या है? अब ये दाहिर नाम है किसी व्यक्ति का, जो क्या था? राजा था। किसका? सिंध का। किस समय? जब अरबों का आक्रमण हुआ था, यानी कि 712 ईस्वी के दौरान। अगर हम दाहिर के पिता की बात करें, तो इनके पिता का नाम था चच। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? चच, है ना। और उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका, जो कि अरबों के आक्रमण से संबंधित है। यहाँ पे है भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए, और ये आसान चीज़ भी है एक तरीके से। सबसे पहली बात तो थी धन दौलत को लूटना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उन्होंने एक तरीके से सुना था, पता लगा था, किसी भी तरीके से उनको पता लगा था। उनको पता तो लगा था, मैं आपको एक कारण बताऊंगा क्यों पता लगा था। तो उनको पता लगा था कि भारत के अंदर जो है काफ़ी धन दौलत है। और दूसरी बात, भारत जो है एक बड़ा एरिया भी था। ठीक है। और यहाँ पर वो दूसरा कारण क्या करना चाहते थे? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो है एक तरीके से करना चाहते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कारण, उनको कैसे पता लगा और उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया, या भारत की तरफ उनका जो है ध्यान क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था।
अब सिंध पर आक्रमण क्यों किया था उन्होंने, वो रास्ते में पड़ता था, ये बात भी है। लेकिन दूसरी बात ये है, एक बार की बात है, श्रीलंका, जो कि श्रीलंका आजकल है, श्रीलंका जा रहे एक जहाज़ के ऊपर जो कि अरबों का था, उसके ऊपर लूट की गई थी। और वो लूट कहाँ पे हुई थी, वो लूट जो है सिंध के आसपास हुई थी, या सिंध के क्षेत्र में जो है लूट हुई थी। इस कारण से किस कारण से, जहाज़ की लूट के कारण से, जो कि श्रीलंका की तरफ जा रहा था और जो कि अरबों का जहाज़ था, उसके साथ जो है लूटपाट की गई थी। इस कारण से उन्होंने जो है सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। और भी एक दो फैक्ट्स बता देते हैं। भारत में मैं बता देता हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं है। भारत में सबसे पहले अरबी कहाँ पे आए थे? भारत में सबसे पहले अरबी केरल के अंदर आए थे। कहाँ पे आए थे? केरल के अंदर आए थे अरबी। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, और एक दो फैक्ट्स हो सकते थे यहाँ पे। तो कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। क्या सबसे पहले सिंध के ऊपर ही आक्रमण किया गया था? जी नहीं। ठीक है, सबसे पहले एक क्षेत्र था मकरान, इसके ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद मकरान के बाद किसके ऊपर आक्रमण किया गया था? मुल्तान के ऊपर। और फिर सिंध की बारी आती है। ठीक है, फिर जो है किसकी बारी आती है? सिंध की बारी आती है। ठीक है, ये मकरान जो था, इसका शासक कौन था? मोहम्मद हारून जो है इसका मकरान का क्या था? शासक था। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो भारत 27वां पॉइंट है ना, भारत पर अरबों का जो आक्रमण है, इससे संबंधित जो है इतना ही पॉइंट्स या इनपुट्स जो है हमारे पास थे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने जो है महमूद गजनी की, जो कि गजनी नाम के क्षेत्र से था। और अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या जो है इनके बारे में चीज़ें हम जो है देख सकते हैं। 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था, जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना कर चुका था और इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। सबसे पहली बात, अरबों का पहला आक्रमण, अरब आक्रमण की बात करें तो 711 में हुआ था पहला, सफल हुए थे वो 712 में। अब इस चीज़ को डिलीट कर दो। अब बात करते हैं तुर्की आक्रमण की। ठीक है, ये महमूद गजनी जो था वो तुर्क था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है, तुर्क सरदार था गजनी, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अल्पतगीन जो थे, इन्होंने 1932 में जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया था। यह व्यक्ति का नाम है, यह शासक का नाम है। इसके शासनकाल के दौरान सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। और ये आक्रमण किस समय पर किया गया था? 1972 से 77 के दौरान जो है ये आक्रमण किया गया था। जब वहाँ का राजा कौन था गजनी का? प्रीतिगीन के समय पे। पहला तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन चल रहा था? किस वंश का शासन चल रहा था? शाही वंश का शासन चल रहा था। और उनका शासक कौन था? उनका शासक था जयपाल। इसके ऊपर जो है पहला अटैक किया गया था, जिसमें सफल नहीं हुए थे तुर्की। ठीक है, उसके बाद अल्पतगीन का गुलाम था और उसका दामाद था एक सुबुकुतगीन। क्या नाम था उसका? सुबुकुतगीन। ये 1977 में गजनी की गद्दी पर बैठता है और महमूद गजनी सुबुकुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 अभी कहाँ पे आ गया तो 971 में जो है किसका जन्म होता है? महमूद गजनी का जन्म होता है। देखो, थोड़ी सी स्टोरी समझने की कोशिश करो। अल्पतगीन जो था इसका गुलाम था और इसका दामाद था, उसका नाम क्या था? सुबुकुतगीन। सुबुकुतगीन 1977 में राजा बनता है गजनी का, यानी कि शासक बनता है गजनी का। और महमूद गजनी जो है इस सुबुकुतगीन का पुत्र था। इसका जन्म कब हुआ था? 971 में इसका जन्म हुआ था। 1900 फिर निकल रहा है। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ये जगह का नाम है खुरासान। महमूद गजनी 27 साल की आयु में 998 में गद्दी पर बैठता है। किसकी? गजनी की। बगदाद का खलीफा, जिसका नाम क्या था? अल आदिर बिल्लाह, ये कौन थे? बगदाद के खलीफा।
इसने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसको यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। भाई साहब ये उपाधियां हैं। देखो अगर हम बात करें जो हमारे गजनी हैं उनको कौन सी उपाधि दी गई थी, ये उपाधि थी यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह। ये उपाधि किसने दी थी? उल आदिर बिल्लाह ने दी थी। और ये कौन थे? ये खलीफा थे बगदाद के। ठीक है, इस तरीके से स्टोरीज में हम जो है चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, 17। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, यहाँ से धन को लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। उसको ये संज्ञा दी गई है कि वो एक मूर्ति भंजक व्यक्ति या आक्रमणकारी था, इन्वेडर था। आक्रमणकारी को इंग्लिश में इन्वेडर बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? मूर्ति भंजक जो मूर्तियों को तोड़ते हुए चलता है, क्योंकि भारत जो है शुरुआत से ही सांस्कृतिक जो है विरासत काफ़ी रही है भारत की। ठीक है, धन दौलत भारत के पास काफ़ी रही है ना। यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले रहे हैं भगवान के अंदर, भगवान को मूर्ति पूजा में काफ़ी विश्वास करने वाले लोग रहे हैं हम। तो इसलिए वो मूर्ति भंजक जो है कहलाया, क्योंकि उसने बहुत सारी मूर्तियाँ, जहाँ पे भी वो गया, जहाँ पे भी उसने आक्रमण किए, वहाँ पे वो क्या करता गया था? मूर्ति जो है तोड़ता हुआ गया था। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश जो है वापस गजनी चला गया था। महमूद गजनी ने 1001 में 1001 में शाही राजा, यानी कि पंजाब के अंदर जो शाही राजा थे, जयपाल जिनका नाम था, उनके विरुद्ध आक्रमण किया दोबारा से। और इसमें जो है जयपाल जो है हार जाता है। पहले आक्रमण में जयपाल हार जाता है, जीत जाता है। लेकिन दूसरे आक्रमण जो कि 1001 में किया गया था, शाही राजा, शाही वंश के राजा जयपाल, पंजाब के राजा, उनके ऊपर, तो वो जो है जयपाल हार जाते हैं। महमूद गजनी 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत जो है बताते हैं। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। तो मतलब यहाँ से एक मूर्ति जो है उठा के लेके चले गए थे। वो मूर्ति किसकी थी, कौन सी थी, कहाँ से उठाई थी, कहाँ पे लेके गए थे, कौन लेके गए थे, ये सब चीज़ें जो हैं इस पॉइंट में हमें मिलती हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ें या काम चल जाएगा, देख लो, चलो कोई बात नहीं। गजनी ने क्या किया? थानेसर आया, उसने चक्र स्वामीन की कांस्य की मूर्ति थी, उसको, जो कि आदमी के कद के जितनी बड़ी थी। ठीक है, आदम कद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, जो कि आदमी के कद के इतनी बड़ी थी, उसको जो है क्या कर दिया था? गजनी भेज दिया था और रंगभूमि में उस मूर्ति को क्या कर दिया था? रखवा दिया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो 1025 का था। वो क्या था? वो जो है सोमनाथ के मंदिर के ऊपर था, जो कि सौराष्ट्र में है। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है चुराई या हथिया ली या कब्जा कर लिया। सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अल्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण जो है किया था। अल्हिलवाड़ा, अब क्या मुझे आप नेट्स की जो है आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या मुझे आप बता सकते हो कि उस समय पे अल्हिलवाड़ा के शासक कौन थे? ठीक है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं स्किलाइक्यू की तरफ से कमेंट में जो है जो भी यहाँ पे या तो वीडियो में कोई गलती हो या वीडियो में मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हो। प्रॉब्लम का मतलब यही हो सकता है कि कुछ डेटा इधर उधर हो गया हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाया करो। कमेंट बॉक्स में या तो आपको किसी जो है हमारे व्यूअर की तरफ से आपको सही डेटा मिल जाएगा या स्किलाइक्यू की तरफ से आपको डेटा कुछ मिल जाएगा। ओके, तो आप बताएंगे मुझे जिस समय पे सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया गया था उस समय पर अल्हिलवाड़ा के शासक कौन थे, जिसके ऊपर महमूद ने जो है आक्रमण किया था, गजनी ने। ठीक है, उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूट के जाने के प्रक्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और उसकी कुछ संपत्ति जो है लूट ली थी। फिर सोमनाथ के बराह आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है भारत के, ये फैक्ट है,
ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नोट के रूप में दे रखा है। सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। 12 आदि ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत के। ये जो है गुजरात में अरब सागर के तट के ऊपर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति थे उस समय पे, कौन थे आपको पता है, पहले राष्ट्रपति जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, उनके द्वारा इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है हमारा उसके ऊपर मूव करते हैं। महमूद गजनी जब आक्रमण करके जा रहा था वापस, तो उसको जाटों ने लूटा था। तो उस समय पे महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो है 1027 में था। देखो पहला आक्रमण कब था, पहला आक्रमण कब था और अंतिम आक्रमण कब था, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और कितने आक्रमण थे वो तो संख्या में सबको पता है। तो 1027 में अंतिम आक्रमण था, जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी 1030 में। 1030 में मृत्यु इनकी हो गई थी। और फिर जो है इनको जो है कौन कौन सी उपाधि मिली थी, इन्होंने कितने आक्रमण किए थे, सफल असफल, इनके पिता कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, ये किस वंश से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें जो है इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। इन उपाधियों में एक सुल्तान की उपाधि थी, वो धारण करने वाला प्रथम शासक जो है महमूद गजनी था। उसके बाद बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो है बहुत सारे क्या लगभग सभी शासकों ने जिसने भी दिल्ली के ऊपर राज किया था उन्होंने सुल्तान की उपाधि जो है गेन की थी, ठीक है, धारण की थी। महमूद की सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन रहते थे। अलब्रूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये जो है इनके एक तरीके से हेल्पर, लेखक है ना, इनके साथी एक तरीके से इनको आप जो है कह सकते हो। अब एक दो ऐसे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो गजनी से संबंधित हैं, ठीक है, या गजनी वंश से संबंधित हैं, है ना, या तुर्कों से संबंधित है कि किस तरीके से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मोहम्मद गजनवी ही था जिसने सबसे पहले तुर्की ने जिसने आक्रमण किया था भारत के ऊपर? इसका आंसर है नहीं। उसके पिता का नाम क्या था? सुबुकुतगीन, ठीक है। सुबुकुतगीन ने सबसे पहले आक्रमण किया था, जो कि असफल आक्रमण था ना तुर्कों का, जिसकी हमने जिक्र की थी। जो हमारे सिंध के जो राजा थे जयपाल, जिनके ऊपर आक्रमण किया गया था, वो असफल था, है ना, असफल आक्रमण था ना। तो वो 986 ईस्वी में किया गया असफल आक्रमण था, जो कि सुबुकुतगीन, जो कि पहले तुर्क थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था, जो कि पंजाब के राजा थे, है ना। 1986 में ये आक्रमण किया था, ये असफल था। दूसरी बात हम बात करते हैं, क्या सबसे पहले जो तुर्क थे उन्होंने भारत के ऊपर जो है आक्रमण किया था, तो वो जो है कहाँ से आए थे? अच्छा, अचरज होगा आपको जान के, वो चीन से आए थे, ठीक है। वो कहाँ से आए थे? वो चीन से आए थे। और जो महमूद जो गजनी था, उसका जो वंश था वो कौन से वंश से बिलोंग करता था? यामिनी वंश से बिलोंग करता था। शायद ये पॉइंट आ भी चुका है पीछे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी उपाधियों की, इसने कौन कौन सी उपाधियां जो है हासिल की थी, तो एक तो सुल्तान थी, ठीक है, एक जो है यामिनुद्दौला, ठीक है, यामिनुद्दौला, है ना। और फिर एक और उपाधि इसने हासिल की थी, साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और भी इसमें जो उपाधियां दी गई हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक दो जो भी हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड कर पाए हैं, उनको आप कहीं पे नोट कर सकते हो या बुक में ही कहीं पे लिख सकते हो, ताकि जो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना, इधर उधर से जो चीज़ें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आप जो है साथ साथ में क्या कर सकें, ऐड कर सकें, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में
29th पॉइंट की, जो कि मोहम्मद गोरी के बारे में है। अब मोहम्मद गोरी भी क्या था, एक तुर्की था, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात। दूसरा तुर्की जो आक्रमणकारी था, मतलब पहला तो वही हो गया सुबुकुतगीन और मोहम्मद जो है गजनवी, है ना, या गजनी। तो दूसरा जो है मोहम्मद गोरी था, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे इससे संबंधित। अब हम जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ये गौर जो है जगह का नाम है, यहाँ पे मोहम्मद गजनी जो है राज करता था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये पूरा नाम था इसका, गौर का शासक बना था। इसने भारत पे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया गया था। यहाँ का शासक कौन था, भीम द्वितीय। इसने जो है गोरी को बुरे तरीके से हराया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। उसमें 3 युद्धों की सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। 2 तो तराइन के युद्ध थे और तीसरा चंदावर का युद्ध था। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते थे। दूसरे तराइन के युद्ध की बात करें तो 1192 में नेक्स्ट ईयर हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है जीत जाते हैं और चौहान साहब जो है हार जाते हैं। फिर चंदावर के युद्ध की बात करते हैं। ये 1194 में हुआ था, गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें जो है गोरी विजयी रहता है। नोट की बात करते हैं यहाँ पे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों के ऊपर जो है डाल के वापस गजनी जो है चला जाता है। लास्ट में मैं आपको इसके जो है 1-2 जो गुलाम थे ना उनके जैसे कि अभी बता देते हैं। चलो, एक तो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है इसका गुलाम था, है ना। और इसके गुलामों में किस किस को शामिल कर सकते हैं, इनके 3-4 जो है इम्पोर्टेंट जो है गुलाम थे, उनके नाम नोट कर लीजिए। दूसरे इनके जो गुलाम थे उनमें जो है 4 इनके प्रमुख गुलामों के नाम लिखिए। एक तो आपने लिख लिया, दूसरा जो है हमारा बख्तियार खिलजी, दूसरा जो है हमारा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा जो है हमारा होगा कुबाचा। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा या तो हिंदी में लिख लीजिएगा कुबाचा, ठीक है। और चौथा और अंतिम जो है लिख लो आप एल्दोज। बताया जाता है कि इनके बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं जिनका हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कुछ जो है क्या मिलता है, जो है थोड़ा बहुत जो है जिक्र, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है जिक्र एक तरीके से मिलता है किनका, गुलामों का, किसके, जो है गौरी के जो गुलाम हैं उनका। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। जो है लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मोहम्मद गोरी की हत्या। ये जो है 15 मार्च 1206 को जो है मोहम्मद गोरी की जो हत्या है वो जो है एक तरीके से कर दी गई थी, और इनका जो है इसी तरीके से जो है क्या हो जाता है, एक तरीके से खेल ख़त्म हो जाता है। अगर इनकी हत्या की जो है बात की जाए तो ये जो है हत्या की गई थी इनकी, और इनकी हत्या कहाँ पे की गई थी, इनकी हत्या की गई थी सिंधु जो नदी है ना उसके तट पर, ठीक है, उसके तट पर जो है इनकी हत्या की गई थी। और इनको दफनाया कहाँ पे गया था, इनको दफनाया गया था गजनी के अंदर ले जाकर, ठीक है। इसको मारा किसने था, खोखरों ने जो है इसको जो है मारा था। अब कुछ और जो है और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हम डाल लेते हैं। सबसे पहले इसके नाम मिलते हैं 3-4। एक तो मिलता है इसका नाम सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन मोहम्मद साम। एक इनका नाम मिलता है मोइनुद्दीन, एक इनका नाम क्या मिलता है, मोइनुद्दीन। और गोरी इनका नाम मिलता है
अब बात करते हैं इनका नाम गौरी क्यों पड़ा। इनका नाम गौरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये गौर जो है क्षेत्र से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, इसलिए इनका नाम जो है गौरी पड़ा था, तो मोहम्मद गौरी पड़ा था। उसके बाद आगे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नोट कर लेते हैं। गौरी का भारत पर पहला जो आक्रमण था, भारत पर पहला जो आक्रमण था वो कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पे हुआ था। ठीक है, मुल्तान पे हुआ था। किस तरीके से हुआ था? ये गोमल दर्रे से होते हुए किया था, गोमल दर्रे से होते हुए किया था। कब किया था? 1175 में। ठीक है, 1175 में ये पहला आक्रमण जो है इनका था। उसके बाद जो है अगर हम इसकी जो है बात करें, ये इसमें हराया था किसने? गौरी ने हराया था किसको? करमाथियों को, करमाथियों को जो है इसने क्या किया था? हराया था। उसके बाद अगर हम बात करें राजपूतों के साथ भी इनका जो है युद्ध हुआ था। अगर राजपूतों के साथ युद्ध की बात करें तो 1176 में इनका राजपूतों के साथ युद्ध हुआ था। और सिंध का जो एक प्रांत था, सिंध का एक प्रांत था, उसका नाम था उच्छ। ठीक है, उच्छ जो प्रांत था ना, उस उच्छ प्रांत के राजपूतों के साथ जो है इनका युद्ध जो है एक तरीके से हुआ था। अब अगर हम बात करें तो पहली जो पराजय थी, पहली जो पराजय थी किसकी? मोहम्मद गौरी की। कहाँ पे? भारत के अंदर। वो जो है इनको मिली थी 1178 में। 1178 में इनको हराया था मूल राज, जिनकी जिक्र भी मिला था हमें ऊपर, मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय भी इनको कहते हैं। भीम द्वितीय ने इनको हराया था। और ये अहिलवाड़ जो अहिलवाड़ या अहिलवाड़ जो नाम ऊपर लिखा हुआ था ना, उनके जो शासक थे ना, उन्होंने जो है इनको एक तरीके से हराया था। ठीक है, उसके बाद भीम द्वितीय और मूल राज जो है इनका नाम था। ठीक है, भीम द्वितीय और मूल राज जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, जो कि अहिलवाड़ जो वंश है, वंश के जो है शासक एक तरीके थे। फिर अगर हम बात करते हैं देखो, ये जो एक लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, कहाँ पे गई वो लाइन? ये जीतता था और क्या करता था? अपने जो क्या होते थे, ये जो है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप के वापस चला गया था। इसका मतलब जो है समझने की कोशिश करो। अब जब भी इसको युद्ध करने पड़ेंगे तो इसको कहाँ से आना पड़ेगा? गजनी से आना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? वहाँ से आना या जाना, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए इसने क्या किया? अपना सैनिक जो मुख्यालय था ना, सैनिक मुख्यालय, ये जो है दिल्ली में स्थापित कर लिया था। ठीक है, कि हम जो है दिल्ली में हमारे सैनिक रहेंगे। ठीक है, उस समय पे इसको कहीं कहीं पे इसका नाम इंद्रप्रस्थ भी जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि महाभारत कालीन नाम भी एक तरीके से कह सकते हो, इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो गुलाम था ना एक, उसका नाम है बख्तियार खिलजी, है ना, नाम पीछे पढ़ा था हमने। इसने क्या कर दिया था? इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था ना, उसको क्या कर दिया था? एक तरीके से जला दिया था। जला क्या दिया था? पूरा नष्ट ही कर दिया था एक तरीके से। ठीक है, बाकी बख्तियार जो खिलजी है ना, खिलजी वंश में जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो काफ़ी जो है टाइम हो गया है, लगभग 30 मिनट के अराउंड जो है हमारा आज का वीडियो चला गया है। फिर हमारे जो है इम्पोर्टेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल से जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं ना, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ भी होगा, जिसके बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ भी होगा, जानते हुए भी होंगे, ठीक है, उनके बारे में हम जो है आगे पढ़ते रहेंगे। ये जैसे कि गुलाम वंश आ गया, है ना, यहाँ पे फिर अलग अलग वंश जो है आपको देखने को मिलेंगे, और जो है हम इनके बारे में बारी बारी पढ़ते रहेंगे। हमने PDF जो है शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इन वंशों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में दिल्ली सल्तनत में हम जो है पढ़ेंगे। एक वीडियो में एक ही वंश के बारे में हम जो है पढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट नंबर
27 होगा, जिसमें हम जो है किसकी बात करेंगे, सल्तनत काल की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।